कोसी नदी इन दिनों उफान पर है। इस नदी को बिहार का अभिशाप यानी बिहार का शोक भी कहा जाता है। बाढ़ व कटाव का भागलपुर से गहरा नाता रहा है। गंगा किनारे बसे भागलपुर के कई गाँव के दर्जनों घर इन दिनों नदियों में समा जाते हैं और इस वर्ष भी समय से पूर्व कोसी नदी ने विकराल रूप धारण कर लिया है। भागलपुर जिले के नौगछिया अनुमंडल क्षेत्र के बिहपुर प्रखंड के कहारपुर में इस वर्ष भी कोसी नदी का कहर बनकर टूट रही है। आलम यह है कि दर्जनों घर, स्वास्थ्य केंद्र, नल जल योजना की टंकी कोसी नदी में समा चुकी है। अब बिशहरी मंदिर के समीप धीरे धीरे कोसी की धारा बढ़ रही है, जिसके बाद मंदिर के अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा है। वहीं गांव के लोग अब खुद से अपना घर तोड़कर एक एक ईंट बनाने की जद्दोजहद कर रहे हैं, क्योंकि सरकार के उदासीन रवैये से इनसे इनका आशियाना छिनता जा रहा है। सोचिए, एक गरीब परिवार को घर बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी होती है, लेकिन एक झटके में इनका सब कुछ समाप्त हो जाता है। लोग डर के साये में एक रात गुजारने को मजबूर है। बीते दिनों हमने जिला प्रशासन को इस गांव की स्थिति से अवगत कराया था, लेकिन समय रहते कटाव निरोधी कार्य शुरू नहीं होने से अब खतरा और भी बढ़ गया है। हर घंटे जमीन व घर का हिस्सा कटकर कोसी में समाता रहा है। लोगों के चेहरे पर शिकंज के साथ साथ सरकार व जनप्रतिनिधियों के प्रति गुस्सा भी नजर आ रहा है। लोगों की माने तो लगातार कटाव हो रहा है, जमीन और घर का हिस्सा कोसी में समा रहा है और जो भी बचे हैं उसे तोड़कर कम से कम ईंट को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। बाढ़ कटाव के बाद या सभी पटरी के किनारे शरण लेते हैं, लेकिन वहां से भी उन्हें हटा दिया जाता है। जिलाधिकारी सुब्रत सेन की माने तो वह गांव नदी के किनारे है, अभियंता उसको देख रहे हैं। कटाव निरोधी कार्य वहां कराए जाएंगे। वहां की भौगोलिक परिस्थिति थोड़ी सी कठिन है, इस कारण परेशानी होती है। इस बार भी वहां कटाव हो रहा है। अब सवाल ये है कि यहाँ कब कटाव निरोधी कार्य शुरू किए जाएंगे, तब जब सारे घर कोसी की धारा में विलीन हो जाएंगे। प्रशासन पिछले वर्ष की हालत से अवगत है, तो इस वर्ष समय पूर्व यहाँ कटाव निरोधी कार्य शुरू नहीं कराया गया है। यहाँ का सर स्थिति इतना है कि कोई यहाँ देखने वाला नहीं है। गांव घर सब जा रहा है सबको। कोई नेता, कोई सरकार, कोई मुखिया अभी तक यहाँ पर नहीं आया है कोई इस गांव में देखने के लिए कि कट रहा है। उसका कोई मदद, कोई एक बोरा बालू, कहीं पत्थर, कहीं कुछ नहीं हो रहा है यहाँ सर। और अस्पताल आधा तो गिर गया सर, पानी में चला गया। बिशहरी माइक थान अब पुष्टा पे है, पानी टंकी पानी में चला गया कट के। यहाँ का रहने का कोई जगह नहीं है सर। कि सड़क पर भी रहेगा, सड़क पर भी पानी लगता है, भरी डोरा पानी सड़क पर। यहाँ आके मुखिया की बार बोला कि हम सड़क भरवा रहे हैं, तो सड़क अगर भरवा रहा है तो जनता उस पर रहेगा किसी तरह। और उस मुखिया यहाँ सड़क भरवाने के लिए भी नहीं आया, यहाँ एक दिन घूम के नहीं गया है। रात तो जाग के काट रहे सर, जाग के काट रहे। कब कौन चला जाएगा नदी में? मुखिया सचिता मुखिया है, हमारा नाम विजय यादव है नाम। निकले यहाँ पे कोई चीज का सुविधा नहीं है। न विधायक आया है कोई, न मुख्यमंत्री आया है, न प्रशासन, न कोई यहाँ पे अबे नहीं किया है, कभी नहीं। वोट आता है बाबूजी बाबूजी करके चला जाता है। यहाँ पे खाली वोट लेने का सुविधा चाहता है। और यहाँ पे कोई तरह का जो कट रहा है अभी, न खाने का है, न रहने का व्यवस्था है, कोई चीज का व्यवस्था नहीं है। अपने से घर तोड़ के हटा रहे हैं, लेबर मिल रहा है। अपना प्रोजेक्ट हमारा तो लेबर मिलेगा कहाँ से? अभी यहाँ पे कोई चीज का व्यवस्था ही नहीं है, कहाँ रहेंगे? केबिन पे गया, वहाँ पर से भी प्रशासन भगा रहा है, बोलता है यहाँ पे 5 बार नोटिस यहाँ से खाली करो। क्या करें, हम सब रह गए कहाँ पे? यहाँ पे कोई सरकार व्यवस्था नहीं दे रहा है हम लोगों को। यहाँ पे कोई चीज का शुरू नहीं हुआ है। अगर पानी जब पूरा फुल हो जाता है तब आता है यहाँ पे 50-2000 गोनी गिरा देता है, बस वो भी कट के चला गया। सन्नी कुमार पासवान। भरपूर एरिया है उस, और कोसी का तेज देखा जा रहा है कटाव। उसमें देखिए वो बिल्कुल नदी के किनारे पे बसा हुआ, आप भी जानते हैं कि वो छोटी सी बस्ती है, गांव है। तो उसमें अभियंता लगातार देख रहे हैं। पिछली बार भी जो है वो टीम आई थी और उन्होंने एसेस भी किया था कि किस तरह से काम कराया जाए। तो जो भी बचा हुआ काम है उसको हम लोग फ्लड फाइटिंग के माध्यम से कराएंगे और हम लोग का प्रयास रहेगा कि कम से कम कटाव हो। लेकिन वहाँ की भौगोलिक जो परिस्थिति है वो थोड़ी सी कठिन है, जिसके कारण जो है कटाव की समस्या पिछले बार भी बहुत ज़्यादा हुई थी और इस बार भी आप देख रहे हैं कि थोड़ा वो कटाव जो है वो स्टार्ट हो गया।